शलोम, आप सभी को जय मसीह की। आज चर्चा करेंगे जब आत्मा उजड़ती है, यरूशलेम का विलाप और हमारी आत्मिक स्थिति। जब आप विलाप गीत अध्याय 1 अनुवाक 1 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे, बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। यरूशलेम जो कभी लोगों से बड़ा था, वह अब एकाकी बैठा है। जो रियासतों में महारानी थी, वह अब दासी बन गई है। यह आत्मिक गिरावट का परिणाम है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़ते हैं तो वैभव नष्ट होता है और आत्मा शून्यता से भर जाती है। वह रात भर रोती है, कोई उसे शांति नहीं देता। उसके मित्र और प्रेमी उसे छोड़ चुके हैं। यह उस आत्मा की स्थिति है जो संसार में सहारा ढूंढती है, परंतु केवल धोखा पाती है। उसके मार्ग सुनसान है। याजक कराते हैं, पर्व बंद हो गए हैं, आराधना का जीवन सूख गया है, शत्रु प्रधान बन गए हैं, क्योंकि उसने पाप किया। उसकी शोभा जाती रही, उसने अपनी गंदगी की ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिए गिर चुकी है। वह कहती है, हे यहोवा, मेरी दुख की ओर देख, क्योंकि कोई मुझे सांत्वना नहीं देता। मेरी संतानों को शत्रु ने हराया है, उसने मेरी सारी वस्तुओं को लूटा है। मेरी पवित्र वस्तुएं शत्रु के हाथ में चली गई है, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञा नहीं मानी। मेरी प्रजा कराहती है, भोजन को तरसती है। मैंने तेरे विरुद्ध अपराध किया है, तूने धर्म पूर्वक किया, क्योंकि मैंने तेरी बात नहीं मानी। मेरी कराह सुन, मेरी रीढ़ की हड्डी ठंडी हो गई है, मेरे मन में कलेश है, मेरी संतानें नाश हो गई है। मेरे शत्रु मेरी दुर्दशा पर प्रसन्न है। हे यहोवा, तू मेरे विरुद्ध उनके कामों का प्रतिफल कर, मेरा न्याय कर। यह अध्याय उस आत्मा की पुकार है जिसने अपने ही पापों से खुद को उजाड़ा है, परंतु अब वह पश्चाताप करती है और परमेश्वर की ओर लौटना चाहती है। निचोड़ यह है कि परमेश्वर के बिना वैभव भी व्यर्थ है, और जब आत्मा पाप में गिरती है तो वह एकाकी हो जाती है। परंतु यदि वह पश्चाताप करे, न्याय को स्वीकार करे और दया मांगे, तो परमेश्वर पुनः कृपा करने को तैयार होता है। यरूशलेम का विलाप हमारा दर्पण है। क्या हमने भी परमेश्वर को छोड़ दिया? क्या हमारी आत्मा भी रोती होगी? अगर हाँ, तो यही समय है लौट आने का, विलाप से उद्धार की ओर चलने का। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। एक बार फिर आप सभी को शलोम, जय मसीह।